Good morning, class. Myself Geeta Mishra. I am your math teacher. Chapter 4 Multiplication. हमने हमारे प्रीवियस क्लास में 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया था. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड 3 डिजिट नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स टू बी स्टडीड. फर्स्ट स्किप काउंटिंग, सेकेंड मल्टीपल एंड थर्ड वर्ड प्रॉब्लम. आज के क्लास में हम थ्री टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. स्किप काउंटिंग, मल्टीपल एंड वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, so let we start our first topic, skip counting. skip counting क्या होता है? skip counting में लेफ्ट करना. skip counting में लेफ्ट करना मीन्स अगर हमने बोला कि आपको स्किप 1 करना है, 1 करना मतलब एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे जाना है. ठीक, स्किप 2 यानी हमें 2 नंबर्स को स्किप करने हैं. ठीक है, अगर जैसे 1 है, 1 के बाद 2 स्किप करना है तो क्या आएगा? 1 के बाद हम जब 2 स्किप करेंगे तो आएगा 3. इसी तरह हमारे एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम डेफिनेशन समझ लेंगे. स्किप काउंटिंग की डेफिनेशन होती क्या? स्किप काउंटिंग इज अ मैथमेटिकल वे नोन एज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. किसकी तरह है? मल्टीप्लिकेशन की तरह. ठीक है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो ये लेफ्ट करके ही आ रही ना, कंटिन्यूसली तो नहीं आती है कि 2 के बाद 3 आया फिर 4 आया, नहीं ना. लेफ्ट करके हम लिख रहे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमने दिया है कि स्किप काउंटिंग बाय 2. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 0 के बाद 2 लेफ्ट कर देना है तो आएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? 0 के बाद हम आएंगे 2. ठीक है, 2 के बाद नेक्स्ट 1 लेफ्ट किया, कहाँ पे आए? यहाँ 4. देन फिर 2 नेक्स्ट लेफ्ट किया तो आया 6 पे, फिर 8, नेक्स्ट 10, देन 12, 14, 16. तो हम देख रहे हैं ना 2 लेफ्ट करके हम कहाँ पहुंच रहे हैं. इसको आप ऐड करके भी कर सकते हैं. 14 में 2 ऐड किया तो क्या है? 16. हम 16 पे पहुंच गए. फिर देन 2 लेफ्ट किया 18 एंड नेक्स्ट 20. ये क्या हो गई हमारी स्किप काउंटिंग 2. यहाँ पे हमने 0 से फिर 2 पे गए, 2 से फिर 4, 4 से 6 स्किप करते हुए पहुंचे. ठीक है, ये नहीं कंटिन्यूसली 1 2 3 नहीं है. 0 के बाद हमें 2 कह रहा था तो हमने 0 में 2 प्लस किया तो क्या आया? 2. फिर 2 में प्लस किया 4, फिर प्लस 6. इसी तरह स्किप काउंटिंग मतलब कि नंबर्स को लेफ्ट करके हमें लिखना है. जितना हमें नंबर स्किप करने के लिए कहेगा हम उतने नंबर्स को स्किप करते हुए चलेंगे. ठीक है, आप क्वेश्चन में दे रहा है स्किप काउंटिंग बाय 3 अप टू 27. 27 से तो 3 स्किप करना है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 0. ठीक, 0 के बाद हम क्या आएगा? 0 में जब 3 प्लस करेंगे 3, 3 के बाद 6, नेक्स्ट 9, फिर 3 प्लस कर लिया, 9 में 3, 12, 15. और कब तक करना है? जब तक 27 नहीं आएगा. तो 3 6 9 12 15 18 21 24, नेक्स्ट 27. ठीक है, कीप काउंटिंग बाय 3 अप टू 27. और आप इसको चेक भी कर सकते हैं ऐसे. 0 में प्लस 3 किया तो क्या आया? 3. इसी तरह 3 में प्लस 3 किया तो क्या आया? 6. फिर 3 प्लस किया तो क्या आया? 9. तो ऐसे ही इसका पैटर्न चल रहा था कि 0 से हमने 3 स्किप किया, 3 फिर 6 फिर 9 12 15 18 21 24 27. ठीक, इसको हम अपनी डेफिनेशन के थ्रू भी लेके चलते हैं. देखिए डेफिनेशन में हमने कहा था कि नोन एज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आ रहा है ना यहाँ पे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27. तो ये हमारी क्या हो गई? स्किप काउंटिंग बाय 3. अब नेक्स्ट एग्जांपल है स्किप काउंटिंग 4 अप टू 32 स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अब हमें स्किप काउंटिंग करनी है 4 से. ठीक है, 4 नंबर्स हमें क्या करने हैं? स्किप करने हैं. ठीक है, स्टार्ट हमें कहाँ से करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा?
0, 4 लेफ्ट करने, तो हमने 0 के बाद 1 2 3 लेफ्ट किया तो कहाँ पे पहुंचे 4 पे, तो 0 के बाद 4, फिर 4 लेफ्ट करना है, 5 6 7 8, फिर नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14 15 16, कंटिन्यूसली हमें 4 4 स्किप करते हुए चलना है, 0 4 8 12 16, और कब तक करना है, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाए 32, फिर नेक्स्ट 20 24, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 32। तो अभी हमने क्या देखा था, मल्टीप्लीकेशन वे में भी चेक किया था, इसको भी मल्टीप्लीकेशन वे में चेक कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। ठीक है, हमने 32 तक बोला था क्वेश्चन में, हमने 32 तक कर लिया। आई होप आप सबको स्किप काउंटिंग समझ में आ गई होगी कि स्किप काउंटिंग हमें कैसे करना है। स्किप काउंटिंग 2 3 4 5 6 जितना बोलेगा हम उतने नंबर्स को लेफ्ट करके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जैसे किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो वो सब क्या है 5 के मल्टीपल्स है। क्या है, मल्टीपल्स। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि a multiple of a number is the product of 10 when the given number is multiple by the same or any other number। मीन्स अगर मुझे 5 के मल्टीपल्स चाहिए तो क्या हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए 5 के मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 5। अब हमको इसको इस तरह देखेंगे, 5 into 1, मैंने बोला था ना सेम या एनी अदर नंबर, तो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्वेश्चन में क्या मिला 5, 5 में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 5 2 जा 10, इसी तरह 5 में जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 5 3 जा 15, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, मल्टीपल्स है। आगे हम इसका एक्सरसाइज सीखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन जो हमने मल्टीपल सीखा है अब उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें 3 मल्टीपल्स निकालने हैं, जो हमने नंबर दिए हैं क्वेश्चन में उसके 3 हमें मल्टीपल्स निकाल के लिखने हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला था 5 की टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो 5 के ये 3 मल्टीपल्स हो गए, 10 15 एंड 20। नेक्स्ट अब 9 का हमें करना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। इसी तरह हमें 11 के 3 मल्टीपल्स निकालने हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। ये 11 के 3 मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट हमें 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि हर बच्चे को 2 से 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए। अगर आप टेबल नहीं लर्न करोगे तो आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे बच्चों को 2 से 20 तक टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आपकी बुक में भी ये एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज को देखिए और जैसे मैंने वीडियो में बताया है वैसे ही आपको समझकर करिए। फिर से हम देखते हैं कि राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 3 मल्टीपल्स पूछ रहा है तो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 5,
और इसके आगे के 3 मल्टीपल्स हमसे पूछ रहा था। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। इसी तरह 9 के हमने मल्टीपल्स निकाले। 9 1 9, 9 2 3, 9 2 27, 9 4 36, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड 12 48। ठीक है, मल्टीपल्स निकालने सबको आगे होंगे कि कैसे हमें मल्टीपल्स सॉल्व करने। अब फिलिंग द ब्लैंक, मैंने बोला था टेबल लर्न होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने क्या देखा, हमारे पास एक नंबर है 11 इंटू मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है डैश इज इक्वल टू 66। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 11 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 66 आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, टेबल लर्न होना चाहिए। जब हमें टेबल लर्न होगा तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हमें 11 का टेबल उस टाइम तक पढ़ना है जब तक 66 ना आ जाए। तो 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55 एंड 11 6 66। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 6 66। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 72। अब 8 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि 72 ना आ जाए। तो कितने टाइम्स में आएगा 72? अब मुझे तो टेबल लर्न है, मैं तो डायरेक्ट लिख देती हूँ 8 9 72। तो आप लोगों को भी टेबल लर्न करना पड़ेगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में कर सकेंगे। 14 डैश इज इक्वल टू 84। अब 14 का टेबल पढ़िए कि 84 आ जाए। तो 14 6 84। अब यहाँ पे लिखा है डैश इंटू 9 इज इक्वल टू 108। किस टेबल में 9 टाइम पढ़ने पर 108 आता है? तो कौन सा टेबल है बताइए? 12 का टेबल जब हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 9 108। नेक्स्ट डैश इंटू 6 इज इक्वल टू 36। बताइए इस टेबल में 6 टाइम पढ़ने में 36 आता है। पढ़िए 6 का टेबल हम पढ़ते हैं, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड 6 6 36। यहाँ पर क्या आया? 6 6 36। नेक्स्ट डैश इंटू 8 इज इक्वल टू 64। अब किस टेबल में 64 आता है? 8 का टेबल जब हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 64। 8 8 64। आपका सेकेंड टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो चुका है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे मल्टीपल्स निकाले और अगर जब हमारे पास कोई भी नंबर ब्लैंक है तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करके कैसे उसको आंसर ले आएंगे, वो चीज हम यहाँ पर सीखे। नेक्स्ट आवर थर्ड टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले सबको मेरी 2 बातें तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसे समझना है, फिर उसी में से आपको स्टेटमेंट ढूंढना है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। रीता जॉग 2 किलोमीटर डेली। डेली मतलब रोज, डेली मतलब रोज। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल शी जॉग इन 3 days? जॉग्स इन 3 days, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रीता जॉगिंग करने जाती है रोज। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो हम इसको एक पिक्चर के थ्रू समझाते हैं। रीता जा रही है जॉगिंग करने, 2 किलोमीटर जाती है पर डे। पर डे मतलब फर्स्ट डे वो 2 किलोमीटर गई, देन सेकेंड डे फिर वो 2 किलोमीटर गई एंड थर्ड डे भी उसने 2 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी जॉग इन 3 days? अब इसी को हमने एडिशन फैक्ट में लिखा तो कैसे लिखा? 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, ठीक है।
ये तो हमको समझ में आ गया कि उसने फर्स्ट डे 2 किलोमीटर गई, सेकेंड डे 2 किलोमीटर एंड थर्ड डे 2 किलोमीटर, तो हमने तीनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास पता चल गया कि 3 डेज में उसने 6 किलोमीटर जॉगिंग की। ठीक है, अब हम इसी को स्टेटमेंट के टाइप में लिखेंगे। स्टेटमेंट में जब लिखेंगे तो कहीं और से स्टेटमेंट नहीं लिखना है, जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसी को लेके हमें चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि रीता जॉग्स 2 किलोमीटर डेली, डेली मतलब 1 डे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीता जॉग्स 1 डे, एक दिन में उसने कितना दौड़ा, 2 किलोमीटर। फिर यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल सी जॉग इन 3 डेज। रीता जॉग इन 3 डेज। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, जब हमें पता है कि 1 डे वो उसने 2 किलोमीटर गई थी तो 3 डेज में उसने कितने किया, 2 into 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 into 3 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्या देखा हमने स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट किया था कि रीता जॉग 1 डे इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। फिर हमने लिखा रीता जॉग्स इन 3 डेज। 1 डे हमें पता था कि एक दिन में वो 2 किलोमीटर जा रही है, तो 3 दिन में निकालने में हमने क्या किया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज ₹1450। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक शर्ट की जो प्राइस है वो कितनी है, 1450। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट। एक शर्ट की कॉस्ट हमें पता थी 1450 और 6 शर्ट की प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट के थ्रू। फर्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। 1 शर्ट की कॉस्ट हमें पता थी कितनी है, पीस 1450। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट, तो हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट इज इक्वल टू 6 into ₹1450। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, यहाँ पर 1, 10, 100, 1000 ऐसे टेबल ड्रॉ किया, नंबर्स पुट किए 1450 मल्टीप्लाई 6। अब जब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो जब 6 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। जब भी किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। 6 into 0 0, 6 5 जा 30, 30 कैसे लिखते हैं, 3 0। मैंने क्या बोला था, कौन सा नंबर हम यहाँ पे रखेंगे, 0। 0 हमारी वंस की वैल्यू है, वंस की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे एंड जो हमारा टेंस पे जो वैल्यू आई थी उसे हम ऊपर कैरी कर देंगे। ठीक है, अब 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 6 4 जा 24, 24 में 3 को हमने जो यहाँ पे कैरी किया था उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24, 25, 26, 27, 27 ऐसे लिखा, 7 हमने यहाँ किया और 2 ऊपर हमने कैरी कर दिया। ठीक है, फिर 6 का टेबल 1, 6 1 जा 6, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 पढ़ा था ना मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाइंग बाय 1, तो उसी में 6 1 जा 6। जब भी किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 हमने जो कैरी किया तो क्या आएगा, 8। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया,
8,700. So total cost of 6 cert is equal to 8,700 rupees. आंसर. ठीक है. इसके आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स लिखेंगे. तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है. रघु रीड 29 पेजेस ऑफ अ बुक इन 1 day. हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन अ वीक. रघु ने एक दिन में 29 पेजेस पढ़ लिए. ठीक है. और पूछ रहा है कि वीक. वीक मतलब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. यानी अगर 1 डे में उसने 29 पेजेस पढ़े हैं तो 7 डेज में उसने कितने पेजेस पढ़े? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे. सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लिया, देन उसको समझा कि कह क्या रहा है. फिर से एक बार रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है. रघु रीड 29 पेजेस ऑफ अ बुक इन 1 डे. रघु ने रीड किया यानी पढ़ा. एक बुक के कितने पेजेस उसने 1 डे में पढ़े? 29 पेजेस. हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन अ वीक. 1 वीक में वो कितने पेजेस को पढ़ लेगा? तो ये हम कैसे निकालेंगे? जब हमें 1 डे का पता होता है और नेक्स्ट डे का पूछ रहा हो कि 2 डेज या 3 डेज या 4 डेज में कितने होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें उससे उसका आंसर मिल जाएगा कि उसने टोटल कितने पेजेस पढ़े. तो अब इसको हम लिखेंगे स्टेटमेंट के थ्रू में. तो क्या लिखेंगे? रघु रीड. रघु, कहीं और से स्टेटमेंट नहीं लिखना है, जो हमारे क्वेश्चन में है उसी को लेके चलना है. रघु रीड पेजेस ऑफ बुक. कितने पेजेस पढ़े? 29. हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन अ वीक? He reads in a week. अभी मैंने बोला है ना आप लोगों से कि 1 वीक में कितना डेज होते हैं? 7 डेज. कितने डेज होते हैं? 7 डेज. तो वीक का मतलब क्या हो गया? 7 डेज. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? He reads in a week 29 into 7. ठीक है. क्योंकि 1 डे का हमें पता था. रघु रीड पेजेस ऑफ बुक्स इन 1 डे. ठीक है. इन 1 डे. 1 डे में उसने कितने पेजेस पढ़े? 29. ठीक है. और ही रीड्स इन अ वीक. वीक मतलब 7 डेज. 7 डेज में उसने कितने पेजेस पढ़े? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा. 29 into 7. 29 multiply 7. 7 9 जा 63. 3 carry 6. 7 2 जा 14. 14 plus 6 कितना होगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. तो हमें आंसर मिल गया कि उसने 1 वीक में 203 पेजेस को उसने पढ़ा है. हमारा आंसर क्या हो गया? 203. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन पढ़ेंगे. अ नंबर ऑफ एप्पल्स आर अरेंज्ड इन 5 baskets with 175 एप्पल्स इन ईच बास्केट. मीन्स की कितनी बास्केट्स हैं? 5 बास्केट्स हैं. कितनी बास्केट्स हो गई? 5 बास्केट्स हो गई. इस तरह की 5 बास्केट्स. ठीक है. और हर एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 175 एप्पल्स. कितने एप्पल्स हो गए? 175 एप्पल्स. ठीक है. और इस तरह की कितनी बास्केट्स हैं? 5 बास्केट्स है. तो हमें बताना है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. तो 5 बास्केट्स में जितनी एप्पल्स है उनको मिलाकर कितने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हमें मिले. ठीक है. तो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया. A number of apples are arranged in a 5 baskets with 775 apples in each basket. ठीक है. तो हमें पता है नंबर ऑफ बास्केट कितनी है. नंबर ऑफ बास्केट इज इक्वल टू
NO मतलब नंबर होता है, लेकिन आपके लिए मैं फुल पहले लिख दे रही हूँ, NUMBER, नंबर ऑफ बास्केट कितनी है? 5, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट, एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 175। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 175 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 175 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी किया 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 36, 37 कैरी किया 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 875 एप्पल्स। तो ये जो आया वो हमारा क्या हो गया? आंसर। इसी तरह आपकी बुक्स में और भी क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको पढ़ना है, उसके स्टेटमेंट्स को खोजना है कि हमें क्वेश्चन में से कैसे स्टेटमेंट निकालने हैं, एंड देन उसको आपको स्टेटमेंट के थ्रू रखना है और फिर उसे सॉल्व करना है। और याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको पहले स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। आज की टॉपिक और जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लेंगे और उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू।